नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेट माइंड क्लासेस में। और आइए शुरू करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था श्लोक का न्याय निगमन जो बेटा पढ़ा रहे हैं, इसमें हम 150 वाला मेथड सिखा रहे हैं आपको कि इस वाले मेथड से क्वेश्चन को जल्दी कैसे उत्तर दे पाएंगे। और इसकी आज हमारी क्लास नंबर 3 चल रही है। और आप इस क्लास की अगर PDF एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम चैनल का नाम है ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल। उस वाले पे इस क्लास की PDF डेली आती है, वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड करके प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी उसी पे डालते हैं, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आइए तीसरी क्लास आज की शुरू करते हैं भाई। थर्ड क्लास में भाई, थर्ड क्लास में आज पढ़ने से पहले हल्का सा रिवीजन कराएं तो आप ये कहेंगे हमने न्याय निगमन में क्या पढ़ा था। जो न्याय निगमन कल मैंने चलाया था परसों, न्याय निगमन की क्लास में मैंने कुछ वैल्यू याद कर पाई थी, आपको याद होगा। मैंने कहा कि 150 कुछ वैल्यू अगर आपको ऑल वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, अगर आपको सभी वर्ड लिखा मिल जाए तो आप वैल्यू कितनी लेंगे, 100 और 50। अगर हमारा वर्ड लिखा मिलेगा कोई नहीं, मतलब नन लिखा मिलेगा, नन मीन्स होता है कोई नहीं। अगर कोई नहीं लिखा हुआ मिलता है इस बात का मतलब होता है हमें लेना कितना, 100 और 100। अगर बात करें तीसरे हमारे स्टेटमेंट की, अगर हमारा आता है सम लिखा हुआ बेटा, तो सम का मतलब होता है कुछ, और कुछ का मतलब होता है ये हमारा 50 और 50। और चौथा टाइप हमने ये बताया था आपका लिख के आएगा सम नोट। जब सम नोट लिख के आए हिंदी में होगा कुछ नहीं। जब आपका कुछ नहीं लिख के आए तब लेंगे 50 और 100। और मैंने यही बता दिया था जिसमें आपको नेगेटिव वर्ड मिले वो वाला नेगेटिव स्टेटमेंट है, और जिसमें पॉजिटिव मिले वो वाला पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव और पॉजिटिव बताने के बाद कल की क्लास में मैंने यही बात कर ली थी कि कभी आपको ऑल लिखा मिले, ऑल का मतलब सभी होता है, और यहाँ पर एक वर्ड और मिल सकता है, ऑल की जगह पे ईच ऑफ लिखा मिल सकता है, या फिर एवरी लिखा मिल सकता है, या फिर आपका 100% लिख के दे सकता है। ये सब मतलब ऑल के होते हैं। ओके, ये ऑल के सभी अर्थ समझ में आ गए। अच्छा, कभी कभी एक वर्ड लिखा मिलेगा आपको सम का और भी यहाँ पे रिप्लेस कर देगा किसी वर्ड से, इसका हिंदी होता है और हिंदी अर्थ कुछ, और बेटा इसकी जगह पे लिख के आ सकता है एटलीस्ट, मोस्ट ऑफ, या फिर लिख के आ सकता है जनरली, या फिर लिख के आ सकता है 70-80%। इसका सभी का मीनिंग होता है कुछ, है ना। जरूरी नहीं है आपको सम लिख के दे, कभी आपको एटलीस्ट भी कम से कम लिख के दे सकता है, अधिक से अधिक लिख के दे सकता है, जनरली लिख के दे सकता है 70 से 80%। ये वर्ड कुछ की जगह पे रिप्लेस हो सकते हैं। इन वर्डों का ध्यान में रख के उत्तर देना है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्तमान में, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है कि सम का मतलब ये भी लिख के आ सकता है, एटलीस्ट लिख के आए तो हम 50-50 समझेंगे, और अगर हमारा ईच ऑफ लिख के आएगा तो हम 100-50 समझेंगे, क्योंकि सभी का मतलब कितना है बेटा, 100 और 50। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। कथन लिखिए। कथन है हमारा कोई सी भी नहीं है, कोई सी भी नहीं है। कथन कोई सी भी नहीं है, कोई सी भी नहीं है। और दूसरा हमारा कथन दे रखा है सभी पी वी है, सभी फी वी हैं। और अगला हम अगर बात करें निष्कर्ष में बेटा, तो निष्कर्ष इसके दे रखे हैं। निष्कर्ष की अगर बात करोगे तो निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष दिया इन्होंने कि कुछ भी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है। दूसरा हमारा निष्कर्ष दे रखा है इसमें कि कुछ भी पी नहीं है, कुछ भी पी नहीं है। और तीसरा मैंने बात करी थी, तो तीसरा हमारा है कुछ भी सी है, और चौथा हमारा दे रखा है कुछ भी पी है, पांचवा हमारा दे रखा है कोई पीसी नहीं है,
छठा हमारा दे रखा है, छठा है कुछ पीसी नहीं है, कुछ पीसी नहीं है। सातवां दे रखा है कुछ सीपी नहीं है। आठवां दे रखा है बेटा कोई सीपी नहीं है, कोई सीपी नहीं है। आप इन कथनों के आधार पर, इन निष्कर्षों का उत्तर करिए और एक एक 1 बाय 1 करते जाइए। आपको टाइम दे रहे हैं 30-40 सेकंड का। आप इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर करिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। आ गए हैं, सब कर दिए। कौन सा गलत वाली बता दो। गलत दोबारा से करो। कौन सा? बताओ भाई, वो भी कौन सा वाला लगा एक आध सही गलत? पहला वाला, पहला भी, दूसरा भी सही है, दूसरा गलत है। चलो, काफी लोगों के सही आंसर है, कुछ लोगों के गलत भी है। देखो मेरे भाई, ये बताओ बी और सी है ना। मैंने कहा इस वाले क्वेश्चन को करने का तरीका, पहले निष्कर्ष पे जाइए और निष्कर्ष में ये देखिए दे क्या रहा है, कर्तव्य दे, तो बी और सी दे रहा है। मैंने कहा बी और सी अब एक में ही मिल जा रहा, दो में क्यों भाग रहे तुम? अब तुम क्या दे रहे, बी ये है सी वो है, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? मैंने कहा आपको कल वाले नियम थोड़े से रिवाइज कराएं, तो मैंने ये बताया था कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन में 2 कथन की आवश्यकता होती है। पहली बात तो बहुत शॉर्ट रिवीजन कराएंगे। पहली बात तो 2 कथन की आवश्यकता। दूसरा हमें क्या देखना है, कॉमन टर्म। कॉमन टर्म, और कॉमन टर्म में कम से कम एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100। और तीसरा हमारा क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने कहा पॉजिटिव और पॉजिटिव का रिजल्ट कैसा बनता है, और पॉजिटिव नेगेटिव का, और नेगेटिव पॉजिटिव का, और नेगेटिव नेगेटिव का रिजल्ट बनता ही नहीं है, और ये बताया था। और चौथा मैंने बताया था आमदनी खर्चा। ये तो हमारी तीसरी क्लास चली है, आमदनी खर्चा सभी सीख गए होंगे, सही है। इतना मैंने कल पढ़ा दिया था, इसी के आधार पे ये वाला क्वेश्चन है। लेकिन आपने देखा बी और सी ये रहा, तो बी और सी तुम्हें ये दिखाई दे रहा है। कोशिश ये करो एक ही कथन में बी और सी मिल जाए। जब एक ही कथन में बी और सी मिल गया, इसका मतलब ये एक से बनना है। जब एक ही कथन से आंसर आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष निष्कर्ष, मतलब सरल वाला है, बहुत सरल है। अच्छा आगे देखो, बी और पी, मैंने कहा बी एरा पी एरा, तो मैंने कहा ये 2 से बनना है। वी और सी, बी और सी, इसका मतलब 1 से बनना है। बी और पी, वी और पी दूसरे से बन, मतलब ऊपर के जितने भी 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों निष्कर्ष प्रत्यक्ष वाले हैं, डायरेक्ट वाले। बहुत सरल है, बहुत जल्दी आंसर दिया जा सकता है। अच्छा इनके ऊपर के 4 का आंसर कर लेते पहले, आ जाओ। मैंने कहा ये बताओ, पहले वाले से बनना, पहला पॉजिटिव है नेगेटिव, तो रिजल्ट कैसा आएगा, और नेगेटिव है। मैंने कहा दूसरी कंडीशन क्या होती है, आमदनी खर्चा। आमदनी खर्चा की बात करोगे, यहाँ पे कितना है 100 और 100, और यहाँ पर कितना है 50-100, क्या सही कर दें? अरे मेरी आमदनी अगर 100 है तो खर्चा चाहे 50 करो चाहे 100 करो, दोनों सही है, पहला वाला ठीक है। समझ में आया? अच्छा अगले की बात करें, मैंने कहा दूसरा वाला दूसरे से बनना हो, दूसरा हमारा स्टेटमेंट कैसा है, लेकिन ये कैसा है, तो पहले ही काट देंगे। फर्स्ट कंडीशन में कट गया, कोई जरूरत नहीं है आगे करने की। आगे देखो, मैंने कहा बी और पी हमारा पहले से बनना, पहला नेगेटिव और ये कैसा है, तो सही जाएगा गलत, प्योर गलत है ये, तो देखते काटो। अरे मेरे भाई पहला हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कैसे आ गया, पॉजिटिव तो कैसे भी सही नहीं होगा, सही है। अच्छा अगली वजह चौथे पे, जो दूसरा वाला ये पॉजिटिव है और ये हमारा भी रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक बैठा है तो दूसरी कंडीशन भी हमारी अप्लाई करो, कौन सी, आमदनी खर्चा वाली। अच्छा इस पे बेटा बात करें तो 100 है और इस पे कितना है 50। यहाँ पर ये देखो चौथे में 50 और कितना है, तो आमदनी खर्चा चेक भी करोगे, पी पे वैल्यू 100 है और यहाँ पर पी पर 50 चलेगा, बी पर 50 है तो 50 से चलेगा, इसका चौथा वाला
इतनी बात समझ में आ गई है? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो 5, 6, 7, 8 पे देखोगे तो P और C, P और C, P और C, P और C, मैंने कहा P ये रहा और C ये रहा, तो आप कहेंगे सर जी इस वाले में आपका लॉजिक फेल हो गया। कहने का मतलब सर इस वाले में इनडायरेक्ट बनेगा। कैसा कंक्लूजन है? इनडायरेक्ट, क्योंकि P यहाँ पर है, C वहां पर है, एक में मिल ही नहीं रहा। अच्छा, जब एक में नहीं मिल रहा, जब इनडायरेक्ट पता ही चल गया तो इनडायरेक्ट की 3 कंडीशन। पहले तो कॉमन टर्म चेक करना है, समान शब्द है या नहीं। मैंने कहा समान शब्द है V और V। अगर BV समान टर्म है, मतलब कॉमन टर्म है, तो हमें ये बताओ BV के बाद इस BV पे वैल्यू 100 है कहीं? हमने कहा हाँ BV पे वैल्यू 100 है, BV पे वैल्यू 100 है। अच्छा ये बताओ अगर B पे वैल्यू 100 है तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव और चेक करा जाए तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। और इन सब में क्या नेगेटिव है? चारों नेगेटिव। हमने 2 चीजें चेक कर ली है, एक तो कॉमन टर्म और दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव। तीसरा बचा एक आमदनी खर्चा। अच्छा आमदनी खर्चा की बात करोगे ना तो आमदनी खर्चा हमारा चेक करने का मन नहीं करेगा, पता क्यों? यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी 100। हमें चेक P और C की करनी है तो P की वैल्यू 100, C की भी 100। अब चाहे कितना भी खर्चा हो, चाहे 50 कर लो चाहे 100 कर लो, दोनों सही। अब चाहे इसमें चेक कर लो P पे वैल्यू कितनी है? 100 और 100, और P पे वैल्यू 100 और C पे भी वैल्यू 100। इसका 5वां भी सही, 6वां भी सही, 7वां भी सही और 8वां भी सही है। ऐसे करके क्वेश्चन करना, समझ में आएगा? वो भी आ गया था। इसमें बेटा उत्तर हमारा गलत गया तो दूसरा और तीसरा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे मेरे भाई। कथन हमारा दे रखा है, कथन है सभी ए बी है, सभी ए बी हैं, और दूसरा हमारा कथन दे रखा है कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। अच्छा निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष में हमारे हैं कोई भी सी नहीं है, दूसरा निष्कर्ष देखो, दूसरा निष्कर्ष है कोई सी भी नहीं है, तीसरा हमारा दे रखा है कुछ भी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है, और चौथा हमारा दे रखा है कुछ सी भी नहीं है। पांचवा हमारा दे रखा है सभी भी सी है, छठा हमारा दे रखा है सभी सी वी है, और सातवां हमारा दे रखा है कुछ सी वी है। आठवां हमारा दे रखा है कुछ वी सी है। एक बार इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी पे करने का प्रयास करें, देखते हैं कितने लोग इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं। करिए, देखें आप उत्तर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। छठा, सातवां, आठवां है, ओके। ओके, एक सही है केवल, तीसरा वाला सही है और सब गलत। ये वाला आंसर जिसका एकदम उसका सही है। आओ देखो, इस वाले में रिजल्ट पे जाओगे तो आप ये कहोगे सर जी बी और सी का रिजल्ट है, बी और सी का, 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 सब रिजल्ट बी और सी के बी। मैंने कहा बी तो बेटा ये रहा और सी आपका एक में तो नहीं मिलने का।
जब दो वाक्यों मिले इसका मतलब डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। अच्छा इनडायरेक्ट है तो मैं एक बात और बता दूं लगे यहाँ, इसमें कॉमन टर्म है क्या? समान शब्द है क्या? अच्छा समान शब्द है क्या? समान शब्द पे मान 100 है क्या? समान शब्द पे वैल्यू बेटा दोनों पे 100 है, इसका मतलब कॉमन टर्म तो ठीक है। अच्छा कॉमन टर्म चेक हो गया, पहला हमारा पॉजिटिव है और दूसरा हमारा, तो रिजल्ट कैसा आएगा? ओवरऑल नेगेटिव। अच्छा बेटा रिजल्ट अगर नेगेटिव आएगा तो मैं ये बताओ, पहला नेगेटिव है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, चौथा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव और फिर, तो हम काट किसको देंगे? 5 से लेकर 8 तक के सब गलत। मतलब एक भी निष्कर्ष सही ना, तो ये वाला सही ना, ये वाला ना, ये वाला ना, ये वाला, मतलब एक कंडीशन में सब कट गए। मैंने कहा बनेगा तो रिजल्ट, लेकिन बनेगा कैसा? ये सब कैसे है? ओके। अब हमारा कॉमन टर्म चेक हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव चेक हो गया, इसको चेक करने में मात्र कुछ सेकंडों का समय लगता है। कॉमन टर्म तो देखते चेक हो जाता है ये है क्या नहीं। कॉमन टर्म है 100 है तो सही है, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव भी हो गया काम। अच्छा अगला देखो, अगला हम देखेंगे आमदनी खर्चा। तो मैंने कहा यहाँ पर 50 है और सी पर कितना है? तो आमदनी खर्चा चेक करेंगे किसका? बी का। अच्छा बी का आमदनी यहाँ पर कितना हो गया है? तो क्या गलत है पहला? क्योंकि यहाँ पर आमदनी 50 है, खर्चा 100 का हो गया। अच्छा यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कितना है? 100 और, तो बी की आमदनी फिर 50 से खर्चा फिर 100 का कर दिया, इसका मतलब दूसरा भी यहाँ पर है 50 और यहाँ पर है 100। मैंने कहा बी की वैल्यू 50 तो 50 इसका मतलब सही है, और यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर 100 है, बी की वैल्यू 100 तो बी की वैल्यू है कितनी? इसका मतलब चौथा भी। पांचवा में गलत, छठा, सातवां, आठवां ये तो गलत थी। इसका आंसर आएगा ओनली 3 फॉलो, ओनली थर्ड कंक्लूजन इज फॉलो, मतलब केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। आ जाओ अगली प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, सभी वर्षा हवा है, कथन है हमारा बेटा, सभी वर्षा हवा है, सभी वर्षा हवा है, और दूसरा वाला दे रखा है सभी हवा बादल है। तीसरा वाला दे रखा है कोई बादल आसमान नहीं है, कोई बादल आसमान नहीं है। ये तो हमारे कथन, और ये हम कहीं ना कहीं चैन रूल सिखाने जा रहे हैं अब आपको। चैन रूल वाले में ये बताओ बेटा, इसमें निष्कर्ष है कुछ वर्षा आसमान नहीं है, कुछ वर्षा आसमान नहीं है, निष्कर्ष है। दूसरा वाला निष्कर्ष कुछ आसमान वर्षा नहीं है, तीसरा है सभी वर्षा आसमान है। ये वाला प्रश्न हम आपको कराएंगे चेन रूल से बेटा। ये वाला क्वेश्चन चेन रूल जब सिखाएंगे आपको ऐसे सिखा देंगे, आप भी कहेंगे हाँ मैंने सीखा है चेन रूल। और चेन रूल कुछ लोगों के लिए नया लगेगा, ये होता क्या है चेन रूल? हमारा कॉन्सेप्ट है चेन रूल। इसमें चेन रूल सिखाना है। कुछ लोग हमसे पहले पढ़े हुए में जरूर कर पाएंगे इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले में कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है।
देखो चेन रूल सीखने से पहले कुछ बातें आपको प्री नॉलेज होनी चाहिए, और प्री नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या चलाएंगे, और कौन सा रिजल्ट बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा कभी नहीं बनेगा। मैंने कहा ये देखो नजर सीधी मेरी निष्कर्ष पे गई, किस पे गई, निष्कर्ष पे नजर गई, तो मेरे देखा वर्षा और, अच्छा अब तुम वर्षा ढूंढे, वर्षा ये मिली और आसमान ये मिला, वर्षा और आसमान मिला। आपने कहा सर जी दो वाक्य में मिल रहा, मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये पता कैसे चला चैन रूल है कि नहीं इसमें, चैन रूल होता क्या है, ये कौन सी बला आ गई चैन रूल, पहले तो था नहीं कुछ। मैंने कहा वर्षा है, आसमान है, बादल है और हवा है, इसका मतलब कॉमन टर्म चेक करने जाओगे मिलेगा ही नहीं कॉमन टर्म। जब ऐसी स्थिति आएगी कि आपको ये दोनों शब्द तो दिखाई देंगे लेकिन कॉमन टर्म दिखाई नहीं देगा, तब आप ये करना कि जो बचा है बीच में शब्द हवा और बादल, वो एक तीसरा वाक्य लिखा होगा उसमें जरूर होगा। मैंने कहा हवा और बादल किस में दिखाई दे रहा है, बीच वाले में, इसी को कहते हैं चैन रूल। ये आपसे बोलेगा नहीं आके कि इस वाले में चैन रूल लगाओ, ये आपको जानना पड़ेगा कि चैन रूल लगा कैसे। आप कहेंगे सर आसमान वर्षा से हमें निष्कर्ष बनाना है लेकिन कॉमन टर्म मिल नहीं रहा, तो जो इसके कॉमन टर्म में जो बचा हुआ हवा और बादल वो तीसरे वाक्य में दिया होगा दोनों, देखो हवा और बादल दिया है। अब देखो चैन रूल क्या कहता है, चैन रूल ये कहता है अगर हमारा पहला दूसरा और तीसरा तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं और रिजल्ट पहले और तीसरे में बनाने हैं, अगर पहले और तीसरे का रिजल्ट बनाना है इनडायरेक्ट तो बनेगा ही, तो मैंने कहा पहले और दूसरे का रिजल्ट बनना चाहिए, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट जब बन जाएगा तब पहले और तीसरे कह सकते, डेफिनेटली बनेगा। ये क्या बात हुई, ये बात ये हुई कि ये बताओ पहले और दूसरे में क्या रिजल्ट बन सकता है, तो आपने आंसर दिया यस, हवा और हवा कॉमन टर्म है और हवा पे वैल्यू 100 भी है, हवा पे वैल्यू 100 है, इसका मतलब इसका और इसका इनडायरेक्ट रिजल्ट बन जाएगा। अच्छा इसका और इसका देखो, मैंने कहा बादल और बादल कॉमन टर्म है, क्या बादल पे वैल्यू 100 है, इसका मतलब इसका और इसका भी रिजल्ट बन जाएगा, इसका इसका बन गया, इसका इसका बन गया, तो डेफिनेटली पहले और तीसरे का भी बनेगा। समझ में आया मेरी बात। मैंने कहा ये तभी चेक करना है, देखो उस वाले से कतई डिफरेंट फील नहीं होने देंगे आपको। देखो इस पिछले वालों में क्या होता था, इनडायरेक्ट वाले में हम कॉमन टर्म पॉजिटिव नेगेटिव आमदनी खर्चा, लेकिन इस वाले में क्या, चेन रूल में चेन चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करो, फिर आमदनी खर्चा चेक करो, है उतना ही, बस एक बार चेन और चेक करनी है। अगर ऐसा 1 और 3 से मिलके बन रहा है, चेन वाला सही जा रहा है, तो चेन रूल वाले में ये देखो चेन कहीं टूट तो नहीं रही है, अगर चेन टूट गई तो रिजल्ट नहीं बनेगा। अच्छा अब आ जाओ, मैंने कहा ये तो बात हमारी सही बनने और ना बनने पर भी, मैंने कहा पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और ये कह रहा है बेटा पहला पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करोगे, ये तो चेक कर लिया कॉमन टर्म बैठ जाए सही, तो कॉमन टर्म ठीक है। इस वाले में मैंने कॉमन टर्म चेक करना सिखा दिया आपको। इस वाले पे आ जाऊं, अब पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर रहे हैं मेरे भाई, हमने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट कैसा बनेगा, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव और नेगेटिव का साथ रिजल्ट कैसा बनेगा, इसका मतलब पहले और तीसरे का रिजल्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ये कह रहा हमारा चेन रूल। चेन रूल में कॉमन टर्म तो चेन की तरह चेक ही करने, एक चेन बनानी है, प्लस हमें पॉजिटिव नेगेटिव भी चेक करना है। अब आप कहेंगे बनेगा कब नहीं पॉजिटिव नेगेटिव में, मैंने कहा देखो मेरे भाई 1 2 और 3, ये हमारे 3 स्टेटमेंट दे रखे, मान लिया पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, तब हम ये चाह रहे हैं आपसे क्या पहले और तीसरे के बीच रिजल्ट बनेगा, आपसे पूछना चाह रहे हैं। आपने कहा सर जी पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट कैसा बना, नेगेटिव और नेगेटिव रिजल्ट कैसा बना, कुछ भी रिजल्ट नहीं बना, इसका मतलब 1 और 3 के साथ कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। अगर रिजल्ट नहीं बनेगा सीधा काट दो, इसका मतलब निष्कर्ष गलत है, यही तो होगा। अच्छा एक चीज और, मैंने कहा पहला दूसरा और तीसरा 3 आपको कथन दे रखे हैं और तीनों में पहला बोला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, अगला नेगेटिव, ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब स्टेटमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव आ सकते हैं। तो मैंने कहा ये बताओ बेटा इस नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का नहीं बनेगा, इसका मतलब पहले और तीसरे का भी नहीं बने। बात समझ में आई है क्या। अच्छा एक चीज और समझ लो एक बार, फिर हम इस वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे सीधे। मैंने कहा पहला स्टेटमेंट, दूसरा और तीसरा, पहले दूसरे तीसरे में बेटा हम बात करें तो पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, तो हम पूछना चाह रहे पहले तीसरे के बीच रिजल्ट कैसा बनेगा। तो मैंने कहा ये बताओ बेटा पहले और तीसरे के बीच, मैंने कहा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पहले और तीसरे के बीच रिजल्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। जो बाद वाला आता है वही पहले तीसरे का दिखा रहा होता है। समझ में आई बात।
ये नेगेटिव पॉजिटिव की बात करी और कॉमन टर्म तो आप चेक ही कर लोगे। अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे, एकदम साफ सुथरा समझाएंगे आपको, चैन रूल ऐसे दिमाग में बिठा देंगे आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा ऐसा, ये गारंटी देते हैं हम। ओके, इधर आ जाओ, हमारे कॉमन टर्म ठीक बैठे हैं, चेक कर लोगे सभी लोग। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर 100 लिखा हुआ है और यहाँ पर ही हमारा क्या है, इस वाले कॉमन टर्म में यहाँ पर हमारे हिसाब से 50 है और यहाँ पर कितना है 100, तो ये कॉमन टर्म ठीक तो है और इस वाले में भी ठीक है, इसमें है तो बादल पे 100 वैल्यू, तो कॉमन टर्म चेक हो गया। अब अगला आता है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव। बोले पॉजिटिव नेगेटिव की बात करोगे बेटा तो पहला पॉजिटिव फिर तो हम पूछना चाह रहे पहले और तीसरे के साथ जो रिजल्ट बनेगा पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव। मैंने कहा देखो पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब पहले और तीसरे के साथ रिजल्ट कैसा बनेगा, इसका मतलब वर्षा और आसमान का जो रिजल्ट होगा, वर्षा और आसमान का रिजल्ट नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव वाला कतई गलत होगा, पहले गलत हो गया। ये वाला सीखने में टाइम लग रहा है, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आएंगे तो इतनी जल्दी क्वेश्चन होगा, आप यकीन मानिए कम से कम 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तुरंत, चेन रूल का भले से आ जाए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कराएंगे आपको आगे चल के। अब आ जाओ, मैंने 3 चीजें चेक करने को बताई थी, इस वाले क्वेश्चन को साइड में करो। बोले हमें तो पहले कॉमन टर्म पॉजिटिव नेगेटिव, अब तीसरा है आमदनी खर्चा। आमदनी खर्चा की बात करोगे तो वर्षा पे 100 है और आसमान पे हम किसी का चेक नहीं करेंगे, ऐसे ही सही कर देंगे। क्या चेक करोगे, आसमान की वैल्यू 100 है और वर्षा की भी 100, ये तो सही ही जाना है। बात समझ में आई है क्या, सभी को चैन रूल पल्ले पड़ गया, मतलब समझ में आ गया है। अगर आ गया तो एक क्वेश्चन और चैन रूल का दे रहे हैं, उसको करने का प्रयास करिए। प्रश्न है हमारा, सभी कार बसें हैं, कथन दे रखा है सभी कार बसें हैं, सभी कार बसें हैं। दूसरा बेटा स्टेटमेंट हमारे पास जो आ रहा है वो दूसरा स्टेटमेंट है कि सभी रेल कार नहीं है, सभी रेल कार नहीं है। चौथा हमारा जो आ रहा है स्टेटमेंट, कोई है यहां पर, यहां पर कोई है। आगे देखो, कुछ जीप रेल नहीं, कुछ जीप रेल है, कुछ जीप जीप क्या है, रेल है। अब निष्कर्ष, ओके तीसरा, सॉरी, ठीक है। निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष पे आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों। निष्कर्ष है सभी जीप बसें, सभी जीप बसें, सभी जीप बसें। दूसरा निष्कर्ष दूसरा है कुछ जीप बस नहीं है, कुछ जीप बस नहीं है। तीसरा, कोई बस जीप नहीं है। कोई बस जीप नहीं है। और चौथा बेटा, चौथा दे रखा है कुछ जीप कार नहीं है, कुछ जीप कार नहीं है, कुछ जीप कार नहीं है। अब आप भाई साहब अपने दिमाग की लगा के इस क्वेश्चन का आंसर करिए, देखें कर पाओगे। कोई करके दिखाओ तो जाने। चौथा सही है और दूसरा जो तो सही है। बताओ पीछे से आंसर क्या आया, बताओ पीछे से। क्या आया? ओनली दूसरा नहीं सही है। अच्छा
अच्छा इधर आ जाओ भाई, मैं पहले क्या चेक करेंगे, हम पहले क्या चेक करेंगे, हमने कहा इस अध्याय का, इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो पहली नजर निष्कर्ष पे जाएगी तुम्हारी। मैंने कहा जीप और मैंने कहा जीप कहाँ है, जीप ये रही, और बस कहाँ पे है, अरे जब जीप बस अलग अलग मिली है दिमाग में इनडायरेक्ट है ये तो, अगर जीप और बस दो में मिल रही है इसका मतलब इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अच्छा इनडायरेक्ट तो है लेकिन कॉमन टर्म रेल और रेल कार नहीं मिला, अगर कॉमन टर्म नहीं है रेल और कार, वो रेल और कार दूसरे में दे रखा है, इसका मतलब चेन रूल है, अपने आप बोल दिया इसने। और चेन रूल जो दोनों में होता है वो उसको बीच में रखा जाए तो बीच में रखा हुआ है अपने आप, इंतबाक से बीच में रखा हुआ है। अगर ये वाला स्टेटमेंट बेटा बाई चांस ये वाला स्टेटमेंट आपका नीचे रखा होता तो आपकी प्रायोरिटी बनती है कि रेल और कार को बीच में लगाएं, ऐसे करके इसको बीच में लगा लोगे। अच्छा अगला काम आप चेक क्या करोगे, कॉमन टर्म। मैंने कहा कॉमन टर्म ये बताओ इसमें और इसमें कॉमन टर्म क्या है, क्या कार हमारा कॉमन टर्म ठीक है। अच्छा अगर ठीक है कि नहीं, मैंने कहा इस पर वैल्यू कितनी कर दो 100 और इस पर कितनी है, तो सही तो है। अच्छा अगले वाले में कॉमन टर्म की बात करोगे तो आप कहोगे सर जी इस वाले में रेल और रेल है, मैंने कहा इस वाले में वैल्यू कितनी है, इस वाले पे 100 है तो इस वाले पे तब भी सही है। तो पहली कंडीशन हमारी सही निकली, कॉमन टर्म एकदम बढ़िया। इसका मतलब कहने का मतलब जीप और बस के बीच रिजल्ट बनेगा, पहली कंडीशन ठीक निकल रही है। अच्छा दूसरे पॉजिटिव नेगेटिव पे आ जाओ भाई। मैंने कहा पहला है बेटा पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है पॉजिटिव। मैंने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव का रिजल्ट आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा बनाएगा, इसका मतलब पहले और तीसरे के बीच रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। अच्छा पहले और तीसरे के बीच जब नेगेटिव आएगा, मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, और नीचे वाला मैंने छोड़ के दिया क्योंकि जीप और कार के बीच है, इससे अलग है ये, वो बाद में कर लेंगे अभी। मैंने कहा ये बताओ किसको काटते देखते ही पहला वाला काट दो, पॉजिटिव तो कैसे भी नहीं बनेगा। इसका मतलब चेन रूल से जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा अगला काम, मैंने कहा नेगेटिव नेगेटिव है, अब चेक कर लो आमदनी खर्चा, कॉमन टर्म पॉजिटिव नेगेटिव आमदनी खर्चा। आमदनी खर्चा पे आओगे तो बस पर वैल्यू कितनी है 50 और जीप पर कितनी है, लेकिन यहां पर कितनी होगी है, इसका मतलब, और इस पे आओगे तो मैंने कहा यहां पर कितनी होगी है, यहां पर कितनी होगी है, इसका मतलब क्यों गलत है, क्योंकि उधर हमारी आमदनी 50 और खर्चा कितने कितने का हो गया 100। स्पीड धीरे धीरे बनेगी प्रैक्टिस से। अगर आप चाहो क्विक सक्सेस मिल जाए, ऐसा पॉसिबल कैसे भी नहीं है, चाहे आप किसी फील्ड में चले जाओ। ये तो चैप्टर है, सफलता की बात करोगे तब भी क्विक कुछ नहीं है। आप सोचो कि 1 महीना पढ़ लें और रीजनिंग में एक्सपर्ट बन जाए, ऐसा पॉसिबल, चाहे गणित की बात कर लो, जीएस की बात कर लो, थोड़े थोड़े टाइम के बाद जरूर होता है। अगर आप लगे रहोगे लगातार धीरे धीरे प्रैक्टिस, एक टाइम वो आएगा क्वेश्चन देखते ही खत्म, अपने आप होंगे खत्म। अगर आप चाहो कि आज ही जाके 12 घंटा पढ़ाई कर लें, अगले दिन सो गए, तो मामला तब भी गड़बड़ है। इधर आ जाओ, मैंने कहा मतलब जीप और कार की बात कर रही है। मैंने कहा जीप और कार कहाँ पे है, जीप ये रही, जीप बेटा ये रही, और कार आपकी, इसका मतलब ये दूसरे और ये ऊपर के 3 किस्से थे, एक और पहले और तीसरे से, कहने का मतलब ये चेन रूल वाले क्वेश्चन थे। ओके इधर आ जाओ। आगे हम बात करेंगे कि कुछ जीप कार नहीं है, ये हमारा दूसरे और तीसरे से दूसरा हमारा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। क्या नेगेटिव है दोनों, सॉरी ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, और नेगेटिव के बाद कॉमन टर्म ठीक है क्या, कॉमन टर्म भी ठीक है। आमदनी खर्चा देखो, कार पे 100 है, जीप पर 50 है, और यहाँ पर जीप पर 50 है और कार पर 100 है, कुछ नहीं पे 50-100। तो मैंने कहा चेक किस करे, जीप और कार का, मैंने जीप पे 50 है सही है, कार पे 100 है, इसका मतलब चौथा वाला। इसका जिन लोगों ने उत्तर दिया था केवल चौथा निष्कर्ष आंसर करता है उनका एकदम ठीक था, यानी फोर्थ कंक्लूजन इज फॉलो। ओके आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। चेन रूल का अगला क्वेश्चन आपके सामने डाल ले, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कोई ए भी नहीं है, कोई ए भी नहीं है,
दूसरा है बेटा कोई भी सी नहीं है, निष्कर्ष देखिए मेरे भाई, निष्कर्ष है हमारे कोई ए सी नहीं है, दूसरा है सभी ए सी हैं, तीसरा है कुछ सी भी नहीं है, चौथा है कुछ भी ए नहीं है, चौथा के बाद पांचवा देखो, पांचवा है कुछ भी सी है, कुछ ए भी है। प्लीज इस वाले क्वेश्चन का आंसर देने का भैया। और सब गलत है क्या? देखिए भाई किसका सही आ रहा किसका गलत है। बताओ क्या तीसरा चौथा सही है? केवल तीसरा चौथा सही है? नेगेटिव वाले सही है। ऐसे तो नेगेटिव 3 है, पहला भी तो नेगेटिव है, पहला गलत है। गलत। जिनका तीसरा चौथा सही है उनका एकदम बढ़िया, तीसरा चौथा वाले बाकी सब गलत है। इसका जो आंसर ये वाला आ रहा है वो इसका मतलब चेन रूल सीख चुका। चेन रूल वाला क्वेश्चन ही नहीं है, इनडायरेक्ट वाला ये तो इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन है। चेन रूल वाला अगली स्लाइड में देंगे आपको। अभी लो आ जाओ, रुको। अच्छा ए सी, अच्छा ए ये रहा और सी ये रहा। इसका मतलब हमें कॉमन टर्म चेक करने जाना चाहिए। और कॉमन टर्म क्या है? वी और वी। क्या कॉमन टर्म अपनी जगह पे सही भी है ये बता दो बस। या कॉमन टर्म क्या सही है? क्योंकि यहाँ पर 100 है और यहाँ पर भी, तो कॉमन टर्म तो यार सही है अपनी जगह पे मेरे भाई, कॉमन टर्म सही है। दूसरा काम क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने कहा बेटा पहला है नेगेटिव और दूसरा है, और नेगेटिव से कोई रिजल्ट नहीं बनता। इसका मतलब पहला भी, ए और सी के बीच पहला भी गलत और ये भी गलत, दोनों गलत हो जाएंगे भाई श्योर गलत होंगे। क्यों नहीं गलत होंगे बताओ? नेगेटिव रिजल्ट कुछ भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ए और सी के बीच कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, पहला भी गलत दूसरा भी गलत, और कोई ए और सी का कोई रिजल्ट है नहीं मेरे हिसाब से। समझ में आया क्यों पहला गलत है? पहला तो यहीं से कट गया, आमदनी खर्चा चेक भी नहीं करना पड़ा हमें। आमदनी खर्चा क्यों चेक करोगे? तो पॉजिटिव दूसरी कंडीशन से कट गया है, ठीक है। अच्छा तीसरे चौथे पे आ जाओ। ये सी और बी कहां पर है? अरे ये तो सी और बी केवल दूसरे से बनना है। नजर डालो दूसरे से, ये तो डायरेक्ट वाला है। मैंने कहा अब नेगेटिव तो नेगेटिव, आमदनी खर्चा 100 और 100, और यहाँ पर कितना है 50, और तो सही तो है तीसरा। अरे भैया सी की आमदनी कितनी है? 100, खर्चा कितने का? 50 का। बी की आमदनी 100, खर्चा कितने का? 100 का। आमदनी खर्चा चेक करने में दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही ना, तो हो जाएगा चेक, फिर क्या दिक्कत। अच्छा बी और ए की बात करें, बी तो ए हमारे पहले में तो डायरेक्ट वाला है। मैंने कहा नेगेटिव तो नेगेटिव। आप अब ऐसे चेक करिए, बहुत देर होगी क्वेश्चन करते हुए। मैंने कहा नेगेटिव तो नेगेटिव। आमदनी खर्चा की बात करोगे तो 100 और 100। अरे 100 और 100 तो हम आमदनी खर्चा चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगले बात जाओ बी और सी। मैंने कहा बी और सी नेगेटिव तो पॉजिटिव गलत है, ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अगला ये पॉजिटिव है और ए और बी से बनना ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है इसलिए छठा वाला।
आंसर हो जाएगा तीसरा चौथा फॉलो करता है। क्या बात है। एक क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है, ये भी हमारा चेन रूल का होएगा। कथन बेटा दे रखा है, आपके सामने कुछ यूपीएसआई क्वेश्चन ला रहे हैं। यूपीएसआई के 2 क्वेश्चन करा रहे, चेन रूल के हैं। ठीक है, सभी शहर कस्बे हैं। ये यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है, सभी शहर कस्बे हैं। दूसरा दे रखा है सभी शहर कस्बे हैं, और अगला है कुछ कस्बे राज्य हैं। कुछ कस्बे राज्य हैं। और तीसरा बेटा दे रखा है, वो है हमारा कोई राज्य महाद्वीप नहीं है। कोई राज्य महाद्वीप नहीं है। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष पहला दे रखा है कुछ राज्य कुछ शहर राज्य हैं। दूसरा दे रखा है कोई शहर महाद्वीप नहीं है। ये वाला बेटा यूपीएसआई 2021 की भर्ती का क्वेश्चन है, और हमें लगता है पेपर में क्वेश्चन आता है 2 ही निष्कर्ष दिए होते हैं। इतना छोटा क्वेश्चन पेपर का आता है। हम आपको बड़े बड़े क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, पेपर का क्वेश्चन एक्चुअली ये रहा। अब इसको करिए। दोनों सही है गलत है? बस इतनी देर लगी क्वेश्चन करने में। ये यूपीएसआई का लेवल है। यूपीएसआई में ढंग का क्वेश्चन मान सकते हैं। ये वाला चेन रूल वाला है। ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो मैंने कहा रिजल्ट, मेरी नजर सीधी निष्कर्ष पे, और शहर और राज्य, मैंने कहा शहर और राज्य कॉमन टर्म क्या हुआ? कस्बा। कस्बा मैंने कहा 50 और 50 देखते ही काट दो। कॉमन टर्म क्या चाहिए था? 100 कम से कम एक पर। अगर 100 नहीं है तो गलत है निष्कर्ष। एक तो 50-50 मिल जाए तब गलत है, या फिर दोनों नेगेटिव मिल जाए तो गलत जाएगा सब। बात सही है? अगले पे आओ। शहर और महाद्वीप, मैंने कहा शहर ये रहा और महाद्वीप। अच्छा, राज्य और कस्बा कॉमन टर्म है ही नहीं, तो मैंने कहा राज्य और कस्बा बीच में लगा हुआ है भाई साहब। इसका मतलब ये बन रहा है चेन रूल 1 2 3 के बीच में। अब चेन रूल ये कहता है कि अगर पहले और दूसरे के बीच रिजल्ट बना ही नहीं 50-50 की वजह, तो इसका मतलब पहले तीसरे का भी। चेन रूल कहती चेन पूरी जुड़नी चाहिए, चेन ही टूट गई। चेन रूल का मतलब क्यों चेन नाम क्यों पड़ा? चेन का मतलब चेन टूट गई है। चेन ये टूट गई, पहले दूसरे के साथ नहीं बनना, भले चाहे दूसरे तीसरे के साथ बनना है। देखो राज्य और राज्य शायद बनना है, इसके बीच बनना कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर इसके बीच बन भी रहा है लेकिन हमारी चेन टूट गई, इसके लिए 1 और 3 के बीच नहीं बनेगा, तो शहर और महाद्वीप वाला प्योर गलत है। ये तो 100% गलत जाएगा। इतना क्वेश्चन होता है पेपर का। एक क्वेश्चन और यूपीएससी का ला रहे हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखो, कथन दे रखा है सभी चावल मक्का हैं। सभी चावल मक्का हैं। दूसरा दे रखा है कुछ मक्का पटसन है। कुछ मक्का पटसन है। कुछ मक्का पटसन है। और तीसरा दे रखा है कोई भी पटसन अनाज नहीं है। कोई भी पटसन अनाज नहीं है। कोई भी पटसन अनाज नहीं है। कोई पटसन अनाज नहीं है। सॉरी, निष्कर्ष। निष्कर्ष देखिए मेरे भाई, निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष हमारा दे रखा है
कि कुछ चावल पटसन है, दूसरा दे रखा है कोई भी चावल अनाज नहीं है, कोई भी चावल अनाज नहीं है। कोई भी चावल अनाज नहीं है। ये वाला प्रश्न देखें कितने लोग आंसर दे पाएंगे। ये भी आपका यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। क्या है, दोनों गलत हैं। ओके ओके, देखो इस वाले का आपने आंसर यूं देखते ही दे दिया, क्योंकि आपने कहा सर हमारी नजर सीधी निष्कर्ष पे गई, चावल और पटसन दिखा, चावल और पटसन कॉमन टर्म मक्का मक्का, और कॉमन टर्म गलत है। अगर नहीं चाह रहे हो देख लो, लिख लो भाई साहब 50 है और 50 है इसलिए गलत है। अगर 50-50 है इसका मतलब पहला गलत है। अच्छा ये चावल और अनाज का, मैंने कहा चावल तो ये रहा बेटा और अनाज ये रहा, कॉमन टर्म पटसन और मक्का है नहीं, तो पटसन मक्का दूसरे में, इसका मतलब चैनूल बनना है। चैनूल बना, चैनूल ये कहता है अगर पहले दूसरे के बीच नहीं बना तो पहले तीसरे के बीच नहीं बनेगा, इसका दूसरा वे ये आया था यूपीएसआई में। चैनूल अगर पूछा गया तो इतना सरल था चैनूल, और हम आपको कहां तक ले जा रहे बताओ। ये वाले क्वेश्चन बहुत ढंग के क्वेश्चन है, इतने आपको फंसा रहे बार बार, कि डायरेक्ट दे रहे कि इनडायरेक्ट दे रहे कि चैनूल लगा दे रहे। अगर इतना कर लोगे ना तो पेपर में भाई साहब रिवीजन नहीं करना पड़ेगा रीजनिंग का। अब वास्तव में ये होता है, अगर आप वर्तमान की स्थिति देखोगे, वर्तमान में स्थिति जो कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन ये कहता है कि अब अगर आप पेपर देने जा रहे हो सिर्फ रीजनिंग का, सिर्फ जीएस का और मैथ का रिवीजन करो, रीजनिंग का रिवीजन मत करो। रीजनिंग पहले से रेडी होनी चाहिए भाई साहब, रीजनिंग का कुछ भी रिवीजन ना करना पड़े, ऐसी रीजनिंग पहले से होनी चाहिए। पढ़ो तो मैथ के फॉर्मूले और जीएस रिवीजन, ये मांग रहा है एग्जामिनर। वास्तव में जो कॉम्पिटिटर वर्तमान में ऐसे ही है, और टीसीएस का पैटर्न चल रहा है ऐसा कि जीएस ज्यादा पढ़नी पड़ रही है। मैथ तो होना ही चाहिए, मैथ रीजनिंग है भी, प्लस जीएस भी पढ़नी पड़ेगी। अब ये चल रहा हमारा कुछ हिसाब, तो रीजनिंग को कुछ ऐसे पहले ही रेडी करके चलो, और हम प्रैक्टिस भी ऐसी कराते हैं ताकि आप पहले से रिवीजन न करना पड़े बाद में आपको। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, सभी पेन कॉपी है, कथन है बेटा सभी पेन कॉपी है, सभी पेन कॉपी है। दूसरा दे रखा है कोई कॉपी टेस्ट नहीं है, कोई कॉपी टेस्ट नहीं है। अगला हमारा तीसरा दे रखा है कोई टेस्ट किताब नहीं है, कोई टेस्ट किताब नहीं है। इसमें बेटा निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष हमारा पहला देखो, कुछ पेन टेस्ट नहीं है, दूसरा दे रखा है कोई कॉपी किताब नहीं है, तीसरा है कुछ पेन किताब नहीं है, चौथा हमारा दे रखा है कोई पेन किताब नहीं है। कोई बताए इसका आंसर करे एक बार, हैं? केवल पहला सही है, और सभी लोग करिए एक बार, प्रयास करिए, आप लोग कर पाएंगे कि नहीं। देखो भाई पहला वाला सही है केवल, चलो देखो इस वाले पे जाओगे तो ये बताओ, हम रिजल्ट पे सीधे गए
तो पेन और टेस्ट, पेन और टेस्ट ये रहा कॉमन टर्म। कॉपी कॉपी क्या कॉपी कॉपी कॉमन टर्म ठीक है। अब 150 लिखना छोड़ दो यार, ये वाली याद कर लो। बोले कॉमन टर्म सही तो यहाँ पर 100 है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा अब चाहो तो लिख लो, ये बताओ अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चेक करें तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव रिजल्ट आएगा कैसा, क्या नेगेटिव है, चेक हो गया। अब अगला आमदनी खर्चा देखो, आमदनी खर्चा की बात करोगे 100 और यहाँ पर कितना है 100। अरे कोई नहीं पे 100 होता है बेटा, और सभी पे 100 और हम लिखना नहीं जा रहे, आपने लिखवा दिया है। इसका मतलब पहला वाला। अरे हमारे इनडायरेक्ट वाले में 3 कंडीशन है, कॉमन टर्म पॉजिटिव नेगेटिव आमदनी खर्चा, पॉजिटिव कॉमन टर्म पॉजिटिव नेगेटिव और आमदनी खर्चा। आ जाओ मेरे भाई आगे। आगे अगर हम बात करें तो अगले में हमारा है कॉपी और किताब का बनना है। कॉपी और किताब का बनना है तो कॉपी और किताब दिखाई दे रहा है क्या आपको, ये रहा, ये रहा कॉपी और ये रही, सॉरी ये रही कॉपी और ये रही किताब, दो से ही बनाओ ना। जब दो से बनना है तो कॉमन टर्म क्या हुआ, कॉमन टर्म हुआ टेस्ट टेस्ट, और हमें लगता है कॉमन टर्म सही है। अच्छा कॉमन टर्म सही है और दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा। मैंने कहा 3 ही चीजें ध्यान रखनी बस, स्लो पूरी कंप्लीट इसी पे टिकी हुई है। मैंने कहा चेक किया कॉमन टर्म ठीक है, लेकिन भाई साहब पॉजिटिव नेगेटिव ठीक नहीं है। अच्छा पेन किताब पकड़ो, पेन और किताब पकड़ोगे तो किताब तो ये मिल जाएगी आपको, किताब तो ये मिल गई और पेन ये मिल गया, लेकिन कॉमन टर्म है नहीं। तो मैंने कहा टेस्ट और कॉपी किसी में, बोले टेस्ट कॉपी, इसका मतलब चैन रूल लग रहा है। और चैन रूल ये कहता है कि चैन पहले और दूसरे मान लिया बन भी रहा है, तो दूसरे तीसरे में बन नहीं रहा तो पहले तीसरे में भी नहीं बनेगा। यही तो कह रहा है चैन रूल। चैन रूल कहता है चैन टूटे ना तब तो बनेगा रिजल्ट, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसका मतलब तीसरा भी गलत है। चौथी पे आ जाओ, पेन और किताब देखो फिर से भाई, ये पेन और किताब, पेन और किताब चैन रूल वाला है, कहने का मतलब 1 और 3 वाला था और ये भी 1 और 3 वाला है, सही है। अच्छा 1 और 3 ये भी गलत कर दो फिर, अभी तो चेक करा था मैंने, अभी चेक यही तो किया था कि भाई साहब चैन रूल वाला हमारा अगर चैन टूट जाती है तो हमारा निष्कर्ष नहीं बनता है। समझ में आ रहा सभी लोगों को। एक क्वेश्चन और करा रहे आपको, देखे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब देखो प्रश्न है हमारा, सभी ए बी है, सभी ए बी हैं, दूसरा दे रखा है सभी सी डी है, तीसरा दे रखा है कोई सी ई नहीं है, कोई सी ई नहीं है। चौथा कथन एक बड़ा क्वेश्चन बना रहे इसको, सभी कोई डी एफ नहीं है, कोई डी एफ नहीं है, कोई डी एफ नहीं है, एफ क्या नहीं है, एफ नहीं है, क्या नहीं है, एफ नहीं है। निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष पहला है हमारा, कुछ ई डी नहीं है, कुछ ई डी नहीं है। आप लोग उत्तर करना शुरू कर सकते हैं, अपनी कॉपी पे लिखते जाओ उत्तर। दूसरा है हमारा, कुछ सी एफ नहीं है, कुछ सी एफ नहीं है। तीसरा बेटा दे रखा है कोई ई एफ नहीं है, कोई ई एफ नहीं है। चौथा दे रखा है इतने ही है बेटा, रिजल्ट करिए। देखे कर पाएंगे आप? सही कौन सा है? कोई सा भी सही नहीं है। अरे वाह, एक बार और दिमाग लगाइए, सही हो सकता है एक आध, एक आध जरूर सही होगा, इस बात की गारंटी दे सकता हूं मैं।
मैं इस बात की गारंटी देता हूं, इसमें एक आध जरूर सही है, प्योर पक्का एक सही है, एक है सही इसमें। अब चेक करो दोबारा, दोबारा चेक करो, तभी तो अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। तीनों गलत है। दिमाग लगाओ। कोई बोले, नहीं लग रहा, चलो हम करा रहे। हाँ, जो दूसरा वाला है वो एकदम सही है, दूसरा वाला सही बैठेगा, बाकी सब गलत। आओ हम चेक कराते कैसे। हमने कहा हमेशा आपको बना बनाया नहीं मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। असल में चेन्नू लग रहा है दूसरे वाले में। आओ, मैंने कहा ये बताओ, मेरी नजर सीधी निष्कर्ष पे गई तो आपने ये कहा सर जी हमारा रिजल्ट ई और डी का बन रहा है। मैंने कहा ई ये रहा और डी ये रहा, यही तो कहोगे। अच्छा, कॉमन टर्म क्या हुआ? कॉमन टर्म क्या हुआ बताओ? कॉमन टर्म हुआ हमारा सी और, क्या कॉमन टर्म अपनी जगह पे सही है, ये बता दो। कॉमन टर्म सही है यार, क्या दिक्कत है बताओ। कॉमन टर्म यहाँ पर हमारा 100 लिखा हुआ है तो सही है, भले चाहे यहाँ पर भी हमारे हिसाब से 100 है, कॉमन टर्म ठीक है। हम पहले चेक करें। अच्छा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, रिजल्ट आएगा कैसा? और है भी नेगेटिव। इनडायरेक्ट वाला है ये पहला निष्कर्ष। मैंने कहा इनडायरेक्ट वाला है, मैंने कहा दो चीजें चेक कर चुके, पॉजिटिव नेगेटिव और कॉमन टर्म। अब तीसरे बच्चे क्या? आमनी खर्चा। आमनी खर्चा पे जाओगे तो बेटा हम चेक करेंगे ई और डी का। मैंने कहा यहाँ पर है 50 और यहाँ पर है, अच्छा डी का चेक करोगे तो यहाँ पर डी पर वैल्यू कितनी है, तो सही है गलत? भाई 50 का खर्चा कितना हो गया? 100। इसका मतलब पहला वाला तो प्योर गलत। अब आई दूसरे पे। दूसरे पे देखा सी और एफ के बीच रिजल्ट बनाना है। मैंने कहा सी और एफ के बीच में रिजल्ट बनाना है तो मैंने कहा सी ये रहा और एफ ये रहा। जब तुमने कहा सी ये रहा एफ ये रहा, कॉमन टर्म मिल नहीं रहा। मैंने कहा भाई साहब थोड़े सावधान रहना। मैंने कहा सी और एफ के बीच पहले कोशिश करो डायरेक्ट वाला बने, डायरेक्ट ना बने तब इनडायरेक्ट बने, जब इनडायरेक्ट ना बने तब चेन रूल पे जाना तुम। मैंने कहा बनाना है सी और एफ के बीच, मैंने कहा सी और एफ के बीच ही बनाना है तो आप ये कहोगे सी और एफ, एफ यहीं पर है तो आप कहोगे सी ये रहा और एफ ये रहा, और कॉमन टर्म क्या हो गया? डी और डी। कहने का मतलब अगर बीच वाले को हटा दे तो आपको क्वेश्चन साफ दिखाई देगा। बोलो, है तो वही कथन। मैंने कहा हमें रिजल्ट चाहिए सी और एफ के बीच, बोले सी ये रहा और एफ ये रहा, कॉमन टर्म डी हो गया, यही तो है। वो अलग बात थी, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, ये बीच में लगा हुआ था इसलिए आपको दिख नहीं रहा था। ये वही था जो आपको दिख रहा है, डी और डी कॉमन टर्म, और सी और डी इसको देखो, इसका मतलब ये बेटा ये चेन रूल वाला नहीं है। जो ये वाला था ये दूसरे और तीसरे से बनना है, और ये वाला दूसरे और चौथी से बनना, चेन रूल वाला क्वेश्चन नहीं है ये। ओके, अच्छा मैंने कहा इस वाले में पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव और हैवी नेगेटिव। आमनी खर्चा मैंने कहा सी पर 100 है और एफ पर 100 है तो मैंने कहा दूसरा वाला तो सही जाना भाई। आमनी खर्चा चेक ही नहीं करेंगे, 100 और 100, चाहे 50 खर्च करे चाहे 100 खर्च करे, बात समझ में आई? इसलिए नहीं था, वो हमने अपनी जानबूझ के तीसरा डाल दिया था अंदर ताकि तुम अटको थोड़ा सा, देखो गलत एकदम कर दो तुरंत। मैंने कहा कोशिश ये करो पहले डायरेक्ट वाला बन जाए, मतलब प्रत्यक्ष निष्कर्ष। अगर प्रत्यक्ष ना बने तब जाएंगे इनडायरेक्ट पे, इनडायरेक्ट भी ना बने तब जाएंगे चेन रूल पे। समझ पाए हो? आगे आ जाओ। अच्छा, इस तीसरे वाले में ई और एफ के बीच, ई और एफ के बीच बेटा जाओगे तो ई और एफ तीसरे और चौथे, यही है ना, ई और एफ यही तो रहा, लेकिन कॉमन टर्म है नहीं। कॉमन टर्म है नहीं तो कॉमन टर्म आ क्या है? सी और डी। सी और डी को दूसरे को बीच में डाल दो, क्या कहते हो?
दूसरे वाले को बीच में डाल दो। कहने का मतलब तीसरे और चौथे के बीच में बनना है, और तीसरे और चौथे के बीच में बनना है, तो इसको मार दो कॉपी, यहां से इसको कॉपी मार के लगा दो। तीसरे और चौथे के बीच में किसी को डालना है, तब हमारी बात बनेगी। हमने कहा रिजल्ट किसके किसके बीच बनना है, ई और एफ के बीच। मैंने कहा ये रहा और ये एफ रहा, तो हमने कोशिश करी इनडायरेक्ट बन जाए। मैंने कहा ई और एफ के बीच इनडायरेक्ट कहीं भी नहीं बन रहा यार, ई और एफ के बीच। मैंने कहा ई यहीं पर है और एफ यहीं पर है, तो सी और डी को बीच में ले आओ, यानी दूसरे वाले को बीच में ले आओ। इस दूसरे वाले को उठाओ और बीच में डाल दो लाके। अब देखो चेन रूल अपने आप बन जाएगा। क्या कहते हो? अब चेन रूल यूं ही बन जाएगा, देखते हैं। मैंने कहा ये बताओ, हमें ढूंढना है ई और एफ के बीच। मैंने कहा सी और डी, अरे सही तो है। देखो हमने कहा रिजल्ट किसके किसके बीच चाहिए, ई और एफ के बीच। ई और एफ के बीच तो सी से सी हो गया और डी से डी हो गया, है ना। अच्छा चेन रूल ठीक है, ये चेक करो एक बार। मैंने कहा यहाँ पर 100 है मेरे हिसाब से, सही है, और इस वाले में भी सही है। चेन रूल ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव चेन टूट गई है, इसका मतलब रिजल्ट नहीं बने। तीसरा इसलिए गलत जाएगा। तीसरा वाला क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसकी चेन पहले से दूसरे नेगेटिव और नेगेटिव आ गया, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा। यही तो कहता है हमारा चेन रूल। तो आज मैंने चेन रूल वाले क्वेश्चन करे हैं, इसका मतलब इसका आंसर, जिसका क्वेश्चन नंबर इस वाले का, जो दूसरा वाला जिसने सही किया था उसका तो एकदम सही था। और चेन रूल के क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन, आपके पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन इनडायरेक्ट के आते, पहले से बता दें। अब आप आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगा सकते हैं अपने घर पे, और डाउट ले आइए। आप जितने लोग हैं, किताब आपके पास है, किताब से लगाइए, अदरवाइज हम सीट डाल देंगे ग्रुप में, टेलीग्राम में भी और व्हाट्सएप पे भी। उस वाली सीट से क्वेश्चन लगाइए, कोशिश करिए किताब से क्वेश्चन करें, पीडीएफ से पढ़ाई ना करें, ठीक है। और कल हम पढ़ाएंगे आपको अगला टैब, जो होगा हमारा आइदर और वाला। जो ये वाला टैप है, हाँ ये सीखना जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन कभी कभार आता है, आइदर और वाला। इसी में है, सिलोक का ही पार्ट है, न्याय निगमन का। आइदर और वाला कल पढ़ा रहे होंगे और कल इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए भाई लंच कर लो आप। थैंक यू, धन्यवाद।